यस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो पिछली बार जो है हमने ये तो खत्म कर लिया था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड क्या होती है। मैंने थोड़ा बहुत आपको ये भी बताया था कि ग्राफ कैसे बनाने, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी करा के दिखाया था आपको। ठीक है, अब ध्यान देना। मान लो कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेशन दे दिया जाए, ये आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको पोजीशन पता है तो आपको वेलोसिटी पता है, और वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन पता है आपको। ये चीज आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब ये देखो, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या दे रखी है? if the particle is moving with the acceleration of 5t meter per second square, ठीक है, 5t meter per second square, I cap। अब जरा मुझे बताओ इससे क्या पता चल रहा है? एक्सेलरेशन कितना है? 5t, और आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में है वो। और क्या दिया हुआ है? इफ इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, तो पोजीशन दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है। तो पोजीशन और वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? टी जीरो पे पोजीशन क्या होती थी? इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी, ये दे रखी है। अच्छा, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सर उल्टा लिख दिया। हाँ, उल्टा लिख दिया सर। और पोजीशन दे रखी है 10 मीटर आई कैप। अब अगर आपको इतना दिया हुआ है ना, तो आप ये मान के चलो आप पूरा मोशन जो है समझ सकते हो, पूरी अच्छी तरीके से आप समझ लोगे। मैं आपको एक बार जो है ब्रेक डाउन करके बता देता हूं कि कैसे समझोगे इस चीज को। आप झट से बता दो कि टी जीरो पे पार्टिकल कहां पे है। ये 10 आई कैप कहां पे होगा? ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? राइट साइड। राइट साइड में, यानी कि पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो ओरिजिन से 10 मीटर दूरी पे इधर प्रेजेंट है ऐसे। और भाग किधर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में -5 आई कैप दिया हुआ है। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर आपने तो आई कैप जे कैप लगा के, तो आपने यूनिट वेक्टर लगा के दिखा दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है यूनिट वेक्टर नहीं दिया जाता, तो फिर कैसे समझेंगे? तो वो मैं भी सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। तो ये भाग रहा है इधर, कितनी स्पीड से? स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना, स्पीड 5 है, ध्यान देना। वेलोसिटी है -5, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन है 5t आई कैप, एक्सेलरेशन इधर है, इधर है एक्सेलरेशन। तो अब जरा बताओ क्या होगा इसके साथ? भाग इधर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, क्या होगा?
वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी ना, ध्यान दो, स्पीड घटेगी, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी तो कुछ ऐसी होगी, ध्यान देना, -5, थोड़ी देर बाद -4, -3, -2, -1, 0, फिर रेस्ट पे आएगा और फिर यू टर्न लेता हुआ वापस भागेगा। तो ये बढ़ रही है कि घट रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है सर। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ध्यान देना। -5, -4, ये बढ़ना होता है वेलोसिटी का, ध्यान देना। लेकिन अगर मैं स्पीड वाइज देखूंगा तो ये वेलोसिटी है, ध्यान देना, दिस इज वेलोसिटी। और स्पीड वाइज देखूंगा तो स्पीड का तो कुछ ऐसा है कि स्पीड यहाँ पे 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, फिर रेस्ट पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, फिर बढ़ेगी 1 2 3 4 5। यानी कि यहां पहले क्या हुआ? घटी और फिर बढ़ी और फिर बढ़ती ही चली जाएगी। दोनों में अंतर है। इज इंक्रीजिंग is decreasing and then increasing। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का तरीका वही है, एक्सेलरेशन से अगर आपको वेलोसिटी पूछी जाए, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, तो आप निकाल सकते हो। क्या करूं मैं? इंटीग्रेट करूंगा। ये एक ही क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेट आप सबको करना आता है, या तो आप लिमिट लगा के कर लो, है ना, लिमिट लगा के कर लो, या एक तरीका ये है कि आप लिमिट, अगर आपको लिमिट ना लगानी आती हो, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा नहीं है ना, लिमिट कई ऐसा भी है कि शायद लगानी आ सकती है, आपको आती हो। मैं दोनों से करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप पहले इंटीग्रेट कर लो। अच्छा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी। यस सर। 5 कॉमन आ गया, टी का क्या होगा? t² / 2 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिमिट नहीं लगाई है तो आपको एक कांस्टेंट यहां पे लिखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब ये कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे कुछ तो पता चलना चाहिए ना, कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये कांस्टेंट नहीं पता है ना, ध्यान देना, अगर ये कांस्टेंट नहीं पता है तो किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी नहीं पता हो सकती। तो ये कांस्टेंट निकालने के लिए कुछ इनिशियली आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? t0 पे वेलोसिटी कितनी है, ये पता होना चाहिए। t0 पे जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। कितनी है? -5। इसलिए पता होना चाहिए, ध्यान देना। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, जब मैंने आपको पिछली बार थ्योरी लिखवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि 10 चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए, 2 या 3 चीजें। क्या? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कि आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, डिफाइन दी ओरिजिन, ओरिजिन डिफाइन कर लेता। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? कि t0 पे पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, ये पता होना चाहिए। और इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, यानी t0 पे वेलोसिटी कितनी है ये पता होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप समझ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे टाइम की जगह 0 डाल दो और वेलोसिटी की जगह -5 डाल दो, बस, और कुछ नहीं है। तो क्या आ जाएगा? -5/2। तो c कितना आ गया? c -5 आ गया। अब उठा के यहाँ वापस डाल दो, तो वेलोसिटी आ गई आपकी 5t² / 2 -5। ये चीज समझ में आ गई? और अगर आपको यस। लिमिट डालनी है, लिमिट डाल के करना है, तो लिमिट डाल के भी बता देता हूं। लिमिट डाल के ऐसे कर देते हैं, यहां पे ध्यान देना, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ है t0 पे, तो 0 लिखना है। यहां पे टाइम की लिमिट आएगी, टाइम की लिमिट क्या है? 0, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो t0।
और यहाँ पे क्या आएगा, t0 पे कितनी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट आएंगी, तो कितनी है -5। यहाँ पे किसी भी टाइम पे आप क्या निकालना चाहते हो, वेलोसिटी, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या है, v। अब आप कर सकते हो, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v, और 5t का क्या हो गया, 5t² 2। अब लिमिट डालनी आती है आपको, आती है ना सबको, कैसे डालते हैं, पहले v की जगह फाइनल अपर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट तो v है, माइनस फिर लोअर लिमिट डालोगे। सेम चीज यहां करोगे, 5t² 2, t की जगह पहले t डाल दिया और फिर क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, तो आ जाएगा v + 5 = 5t² 2। तो v कितना आ गया, 5t² 2 - 5। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। कौन सी वेलोसिटी है ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान देना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कोई भी टाइम, कौन कौन से टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड और 4 सेकंड पे, तो 2 सेकंड डाल दो यहाँ पे और 4 सेकंड डाल दो, दोनों पे वेलोसिटी निकल जाएगी। 2 सेकंड डाल रहे हो तो कितना आ रहा है, बल्कि पहले 3 सेकंड तक तो आप निकाल ही लो, ठीक है ना, 0 1 2 3। यस, कौन बताएगा t0 पे कितनी है, तो t0 पे तो -5 ही है। 1 सेकंड पे कितनी है, बताएगा कोई, कितनी है 1 सेकंड पे, -3.5। हाँ, तो ये आ जाएगा -3.5, 2.5 आई थिंक। Yes, sir. ओके, एंड 2 सेकंड पे बस 2 सेकंड तक निकालो, ठीक है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड पे कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 2 और 4 बोला है, वैसे तो 2 और 4 पे भी निकाल सकते हो, 2 पे निकाल लिए, 4 सेकंड डाल दो, हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। तो आपको पता चल रहा है, देखो पहले किधर भाग रही है, लेफ्ट साइड की तरफ, अभी भी लेफ्ट साइड की तरफ भाग रही है, और 2 सेकंड पे कितनी आ गई, 5। तो बीच में कहीं ना कहीं रेस्ट पे आई होगी, ध्यान देना। तो अगर मैं यहीं से पूछ लूं, अगर मैं यहीं से पूछूं, फाइंड आउट दी टाइम वेयर पार्टिकल इज एट रेस्ट, कौन से टाइम पे रेस्ट पे आया होगा, बताएगा कोई। रेस्ट पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। कितना आ रहा है टाइम, यस, क्या 0 होगा इसमें, t² 2 - 1 0 हो जाएगा। t क्या आ गया, √2 सेकेंड। तो √2 सेकेंड पे क्या होगा, √2 कितना होता है, 1.41 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आया होगा। तो कुछ ऐसा हुआ, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। भागा कितने से, कहां से भाग रहा था, 10 मीटर से भागा, वेलोसिटी कितनी थी, -5। 1 सेकंड बाद कितनी हुई, -2.5। और 1.41 सेकंड पे क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया।
यहाँ पे रेस्ट पर आया। अब क्या करेगा ये, यू टर्न लेगा। यू टर्न मतलब ये कुछ ऐसे भागते हुए आ रहा था, अब यू टर्न लेगा। ओके, अब ये पहला पार्ट तो हो गया मेरा, वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है ना। अब पोजीशन कैसे निकालूं, बताएगा कोई, पोजीशन कैसे निकालेंगे? और एक बार इंटीग्रेट। और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझ लिया तो ये वही चीज है, बस ऐसे ही फिर क्वेश्चन जो है बनते जाते हैं और कुछ नहीं। वेलोसिटी को लिखोगे dx by dt। सो dx आएगा आपका 5t²/2 माइनस 5 dx dt। नाउ इंटीग्रेटेड। यस, लिमिट डालना, लिमिट डालने की जरूरत है क्या कि बिना लिमिट के करूं? बिना लिमिट के कर लो, बेटर यही रहेगा। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 5/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करोगे और 5 का इंटीग्रेशन अलग करोगे, कितना आ रहा है बताएगा कोई? टी स्क्वायर का क्या होता है, t³/3। 5t³/6। इंटीग्रेशन आता है ना सबको, ये बेसिक इंटीग्रेशन तो आता होगा। 5t। हाँ 5t, तो ये आ जाएगा 5t³/6 प्लस एक कांस्टेंट आएगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, ध्यान देना कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट कैसे निकालें? तो कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, t0 पे पार्टिकल कहां पे है, तो कहां पे था, 10 मीटर। तो t0 डाल दो और x की जगह क्या डाल दो, 10 मीटर, तो 10 आ जाएगा। देखो ये x0 है और ये x है, ऐसे मत सोचना, ठीक है। x0 क्या है, इनिशियली कहां पे है, तो इसलिए 0 लगा दिया, ठीक है ना। वैसे ये है तो x ही। तो t0 पे पार्टिकल कितनी दूरी पे है, 10 मीटर पे है। t की जगह 0 डाल दो, टाइम की जगह 0 डाल दो, तो c कितना आ गया, 10 ही आ गया। तो ये है, बस हो गया। अब इसमें टाइम डालते जाना, पोजीशन पता चलती जाएगी, ठीक है। अच्छा हो गया, ये वाला पहला पार्ट हो गया, ठीक है। 2 सेकंड एंड 4 सेकंड पे निकाल सकते हो, ध्यान देना। 2 सेकंड एंड 4 सेकंड पे कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे होगा, ये है। अब ये सॉल्व कर सकते हो, अब जो भी आ रहा है यू कैन सॉल्व इट। ओके, यस, यस सर। ओके Yes, sir. ठीक। तो ए पार्ट तो पता चल गया। अब बी पार्ट देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बी। पूछा है फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। बेटर ये 2 सेकंड मत लो, यहाँ पे 1 सेकंड लो, 1 सेकंड एंड 4 सेकंड, बेटर ये रहेगा। तो जब, अब बताओ जरा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं तो जरा मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, बताएगा कोई? Total displacement upon total time. हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, ये निकालना थोड़ा सा इजी है।
ये हमेशा निकल जाता है। कैसे निकलेगा? देखो ये क्या है, ये देखना जरा, ये क्या है, x क्या है, 5/6t³ -5t + 10, इसको लिखना चाहिए i कैप। वाई? क्योंकि ये क्या देता है, पोजीशन देता है, ये पोजीशन दे रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ये पोजीशन दे रहा है। तो यहां पे अगर आपने क्या डाला, 1 सेकेंड डाल दिया, तो आपको ये इनिशियल पोजीशन दे देगा। डाल के देखो जरा कितना आ रहा है, कितना जरा आ रहा है, जरा सॉल्व करके बताना। ये तो 5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 + 10 दैट इज 5। तो ये कितना आया, 40/6. 35/6 आई कैप, है ना। Yes. 4 सेकंड पे देखो, 4 सेकंड पे आप ऐसे सोच लो कि ये इनिशियल है, ध्यान देना, ये इनिशियली मतलब 1 सेकंड पे कहां पे है ये वो, ये जो पूरा को पूरा है ना, ये पोजीशन वेक्टर दे रहा है, ध्यान देना। वेक्टर है, ध्यान देना ये। और फाइनली कहां पे होगा, निकालो। 5/6 4 का क्यूब, 5 × 4 + 10 आई कैप, जरा बताएगा कहां पे। कितना आ रहा है, यस। 130/3. 130/3 नेगेटिव तो नहीं है ना? No, sir. ओके, तो बस अब मेरा काम हो गया। आप ऐसे सोच लो, ये 1 सेकंड पे कहां पे प्रेजेंट है, ये 1 सेकंड पे प्रेजेंट है 35/6 यानी कि ये यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है। ये 35/6 मीटर है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और फाइनल का है 130/3, 130/3 यहाँ कहीं आएगा। तो कौन मुझे बताएगा 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देना, तो जो वेक्टर बनेगा वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये है, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, बताएगा कोई? (130/3 - 35/6) कितना है, 225/6। ये चीज समझ में आ गई? अरे आया क्या समझ में? Yes, sir. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी?
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 225/6 और टाइम कितना लग रहा था? 3 सेकंड। तो सीधा आंसर है 225/18। और पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन में की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, वेक्टर इस तरफ है। अगर आप आई कैप से करोगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, देखो ऐसे। ये चीज समझ में आ गई? एवरेज वेलोसिटी ये है। एवरेज स्पीड, अब ये निकालने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। अब हुआ क्या है कि चला कहां से? दस मीटर दूरी पे, t = 0 पे, ये 10 मीटर दूरी पे था, यहां पे ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अब ये चल कहां रहा है? इस तरफ चल रहा है, ऐसे होता हुआ ये कहीं ना कहीं रेस्ट पे आया। अच्छा, रेस्ट पे जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से इस साइड जाए, ऐसा भी हो सकता है, यहां पे रुक सकता है, यहां पे भी रुक सकता है। लेकिन मान के चलो ये आगे गया, यहां पे रेस्ट पे आया और फिर यू टर्न लेके वापस भागा है। तो इमेजिन करो कुछ अगर ऐसा हुआ है कि ये यहां पहुंच गया, ठीक है ना, यहां पहुंच गया 4 सेकंड पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड बताओ, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या आएगा? ये पूरा डिस्टेंस है, देखो ये यहां से यहां तक का प्लस यहां से यहां तक का, ये पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जरा मुझे बताएगा कि मुझे मुझे मैं यहां पे क्या करूं कि एवरेज स्पीड निकल जाए। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एवरेज स्पीड निकालते समय आप ये निकालोगे कि एट व्हाट टाइम द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये पहला काम करोगे, फर्स्ट वर्क, ये पहला काम करोगे, फर्स्ट वर्क। एट व्हाट टाइम द पार्टिकल इज रेस्ट। अब जरा मुझे बताओ कौन से टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे है? √2। √2 है ना। तो आपने क्या किया था? वेलोसिटी थी 5t² / 2 - 5, ये आपकी वेलोसिटी है। यहां देखो ये वेलोसिटी है, तो आप जीरो कर दो। तो जैसे ही आप जीरो करते हो तो यहाँ पे जो टाइम आता है वो आता है √2। ये पहला काम करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे? एट दोस टाइम फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कौन से टाइम पे? जब वो रेस्ट पे है, यानी कि √2 सेकंड पे रेस्ट पे है ना। तो आपको इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। अब पोजीशन कौन दे रहा है? पोजीशन ये देखो ऊपर वाला दे रहा है, आपको पता चल गया होगा। एक्स क्या था? 5/6t³ -5t + 10, और ये आई कैप है। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं लिखूं या ना लिखूं, वो प्लस माइनस आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो जरा मुझे बताओ √2 सेकंड डालने पे क्या पता चल रहा है यहाँ पे? अब घबराना नहीं है कि सर ये तो क्यूब आ गया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आ रहा है वैसा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बताएगा कोई कितना आ रहा है? ये √2 को 3 बार इंटू करूंगा तो क्या आएगा? 2√2। यस सर। एलसीएम लोगे तो 6 आ गया, ऊपर आएगा 10√2 माइनस 30√2 प्लस 60, तो आपका आ गया आंसर 60 माइनस 20√2/6। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 60 इंटू 20 इंटू 1.414 अपॉन 6। 20 इंटू 1.41 कितना आता है? ये हो जाएगा 28। 28.2। हाँ, तो 60 माइनस 28 कितना आ गया? 32/6, यानी कि 16/3 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ये रेस्ट पे आया तो कितनी दूरी पे था? क्या ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में भाग पाया? नो सर। नहीं भाग पाया। तो ये रुका कहाँ? ध्यान देना, ये रुका यहाँ पे। ये यहाँ रुका कहीं। यहीं से बेचारा जो है यू टर्न लेके भाग गया ऐसे। अब बस मेरा काम खत्म हो गया। ध्यान देना, मुझे पूछा है एवरेज स्पीड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो बस मेरा काम खत्म हो गया। बस आप ये चेक कर लो कि ये 1 सेकेंड पे कहाँ पे है। कौन बताएगा 1 सेकेंड पे कहाँ पे है? क्या मैंने निकाला था ये 1 सेकेंड पे कहाँ पे है? कितनी दूरी पे है? 35/6। और 4 सेकेंड पे कहाँ पे? 130/3। तो इमेजिन करो कि 4 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। कौन मुझे बता देगा अब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ध्यान से समझना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड √2 सेकेंड कितना आएगा? 1 सेकेंड पे ये यहाँ पे है, ध्यान देना। 35/6 minus 16/3. बहुत बढ़िया। कैसे जा रहा है ये? एस से। 1 सेकेंड पे 35/6 पे है और √2 सेकेंड पे रेस्ट पे आया, और कितनी दूरी पे है? 16/3। तो अगर मैं इसे S1 मान लूं तो S1 आप ढंग से कर सकते हो। 35/6 माइनस 16/3, तो कितना आया ये? आई थिंक 3/6. 3/6 आ रहा है। और अगर मैं दूसरा पूछूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन √2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तो कितना आएगा? 130/3 minus 16/3. हाँ, तो ये आ जाएगा S2, इसको S2 मान लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 130/3 माइनस 16/3। वाई? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, √2 पे यहाँ पे है और 4 सेकेंड पे यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इतना, दैट इज 130/3 माइनस 16/3। तो ये कितना आया? 114/3. 114/3। 114/3। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? S1 प्लस S2, 3/6 plus 114/3, so comes out to be 6/3 plus 228, 331/6। 231 सर। सॉरी 231। बस काम खत्म। एवरेज स्पीड बता दो अब जरा, कितनी है एवरेज स्पीड? क्या थी?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो है 231/6 और कितना टाइम लगा 3 सेकंड। 1 से लेके 4 सेकंड के बीच में 3 सेकंड का गैप है, तो आंसर आया 231/18 मीटर पर सेकंड। दोनों में अंतर है देखो, अगर एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो 225/18 है और ये है 231/18। इक्वल नहीं है दोनों, कौन ज्यादा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे एक नोट में लिख लेना, एवरेज स्पीड जो होती है ना वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के होती है, या तो उससे ज्यादा रहेगी या इक्वल, कभी भी घटती नहीं है। बढ़ती कब है, इक्वल टू कब होगी, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करे। पार्टिकल जो है अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यू टर्न नहीं ले रहा है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब होगी, क्या होगी? एवरेज स्पीड इक्वल टू, अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। हाँ जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज सेम व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाए। और ग्रेटर कब होगी, अगर बीच में कहीं पे भी रेस्ट पे आ गया, अगर रेस्ट पे आया तो यू टर्न पक्का ली होगी, ध्यान देना। जरूरी नहीं है यू टर्न ली जाए, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब यू टर्न लेता, जब रेस्ट पे आता है तो यू टर्न ले रहा होता है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा व्हेन पार्टिकल इज टेकिंग यू टर्न। इज टेकिंग यू टर्न, तब होता है ये काम। तो ये नोट में जो है ये समझ लेना, कई बार जो है अगर एनडी में आ जाता है जनरली ऐसे जो ऑप्शन में लिख के दे देते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं, देखो एक ही क्वेश्चन में जो है इतना बड़ा हो गया है, एक ही क्वेश्चन, अगर एक ही क्वेश्चन ये ढंग से समझ लोगे, ये जानबूझ के मैंने बड़ा लिया था। अगर एक्सेलरेशन 5 होता ना तो अभी तक हो चुका होता ये। अब देखो क्या क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब ये 5 ग्राफ हैं, ये तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। अब ग्राफ थोड़ा ढंग से समझ लेना, ढंग से समझना। सबसे पहला है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ग्राफ बनाने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या है, 5t। कैसा ग्राफ होगा ये, कैसा स्ट्रेट ग्राफ लाइन। होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पता चल रहा है, ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। याद है ये? यस Yes, sir. अच्छा, y की जगह a डाल दिया है तो y एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो गया, और x की जगह टाइम डाल दिया है। अच्छा अब इसका स्लोप बताओ। 5. 5। अच्छा स्लोप अगर पॉजिटिव था तो मैंने आपको बताया था पिछली बार, स्लोप अगर पॉजिटिव था तो स्ट्रेट लाइन कैसी होती थी? Upward. हाँ ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जाती है। देखो यहाँ पे लिखवाया था मैंने, इसलिए ये सारे पॉइंट लिखवाए थे ताकि समझ में आए। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव देन लाइन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो और c क्या है, c यहाँ पे क्या है, 0। और c क्या था, लाइन जो है y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, तो क्योंकि 0 है तो ये ऐसे जाएगी, देखो ऐसे। समझ में आ गया, c 0 है तो ये y Yes, एक्सिस को sir. कहां पे कट करेगी, ओरिजिन पे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा,
वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसे बनाऊंगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? parabola. इट इज अ पैराबोला। 5/2 टी स्क्वायर -5 था, अगर ध्यान दोगे तो ये है। अब बताओ जरा, ये पैराबोला ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ? ऐसा होगा कि ऐसा होगा? तो ये कैसे चेक करते थे, याद है किसी को? सर पावर देख के। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखवाई थी कि आपको सिर्फ कोफिशिएंट देखना है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो आप झट से बोल सकते हो इट इज ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड, और अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो इट इज ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड होता। तो अब जरा मुझे बताओ, ये ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? Open towards upward. ओके, Upward. ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? सबसे बड़ी दिक्कत है स्टार्ट कहां से हो। तो स्टार्ट कहां से होगा? तो आप चेक करो कि t0 पे वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? -5 है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो -5 कहां पे होगा? t0 यहाँ पे, t0 है तो -5 है यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ कैसा बनेगा ये? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखना, जरा ध्यान देना। ऐसे बनेगा। कौन से टाइम तक? √2 तक। क्यों बना, समझ में आया? Yes sir. क्योंकि √2 पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. 0। 0। अब बताओ, जैसे ही √2 के बाद, अभी क्या है, ये जो टाइम है, ध्यान देना, ये जो टाइम है, आप झट से बोल सकते हो कि सर 0 से लेके √2 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है। आपको पता चल रहा है वो, है कि नहीं? यस सर। और √2 पे कितनी है? 0। 0। तो वो मैंने लिख दिया है, अब यहां तक मैंने कर दिया। अब जरा मुझे बताओ कि √2 पे क्या होगा? √2 के बाद क्या होने वाला है? पॉजिटिव होगी सर। हाँ, तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, ध्यान देना। तो अभी भी नीचे मत बना देना, कहीं सोचो कि सर नीचे बनाए, तो ये ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो गया, फिर ये गलत हो गया। तो अब क्या होगा? ऐसे। क्या चीज समझ में आई है? अरे भाई, वेलोसिटी कैसे पैराबोलिकली चेंज हो रही है ना, पैराबोलिकली हो रही है। तो 5 से लेके 5 मीटर पर सेकेंड से लेके 0 तक कैसे बढ़ रही है? सॉरी, बढ़ रही है ना, पहले तो पैराबोलिकली बढ़ रही है, तो पैराबोलिकली कैसे बढ़ेगी? -5 से लेके 0 तक पैराबोलिकली कैसे बढ़ती है? ऐसे बढ़ेगी, ऐसे ही तो बढ़ रही है ना, ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड है। सॉरी, मैंने ओपन ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड बना दिया ना, सॉरी। सर उल्टा करो। हाँ, थोड़ा सा जो है मैंने उल्टा आएगा ये। हाँ जी, अब बताओ। कैसा होगा? ऐसा होगा जहां तक मेरा ख्याल है, देखो 0 हुआ, ठीक है, और अब कैसा होगा? जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए, दिख रहा है क्या? यस सर।
इसका एक और तरीका है सोचने का, आप एक्सेलरेशन से भी सोच सकते हो, बट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देखो, ठीक है, बेटर यही है, इस तरीके से देख लो, ये सही रहेगा, ठीक है। अब बताओ जरा, ये चीज समझ में आई? देखो -5 से लेके यहां तक √2 तक, 0 से लेके √2 सेकेंड तक, ध्यान देना √2 सेकेंड तक, ये कैसे बढ़ रही है? पैराबोलिकली बढ़ रही है, इस तरीके से पैराबोलिकली बढ़ रही है, ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड। और इसके बाद भी क्या है, √2 के बाद, √2 सेकेंड के बाद भी क्या है, पैराबोलिकली बढ़ रही है, तो ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड ऐसे बना दिया मैंने। यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा ले लिया था, ठीक है ना, ये ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा स्पीड, अब बताओ स्पीड कैसा होगा? स्पीड वर्सेस टाइम। और स्पीड बनाने का तरीका क्या है? देखो बहुत सिंपल है, कभी भी स्पीड जो है ना वो नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम पता है, ग्राफ पता है, तो आप स्पीड वर्सेस टाइम भी बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, जो ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का नीचे की तरफ बना था, ये जो है ना, ये नीचे की तरफ बना है, ये जो है ना, ये नीचे की तरफ बना हुआ है। आपको अगर स्पीड वर्सेस टाइम बनाना है, तो जो नीचे ग्राफ है ना, उसका मिरर इमेज ले लेना टाइम एक्सिस के अबाउट, जो नीचे बना है। तो अगर मैं इसका मिरर लूंगा तो कैसा बनेगा? देखो ऐसा, आया समझ में? यस सर। आपको ध्यान देना, फिर मैं वही बता रहा हूं कि अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है बाय यूजिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम, देन टेक द मिरर इमेज of negative velocity about x axis। x axis यहां पे क्या है? टाइम। तो इसका जो मिरर इमेज है वो कैसा बन रहा है? ऐसा देखो, ध्यान देना, नीचे वाले का ही बनाना है, जो नीचे वाले का। ऊपर वाला कोई होगा तो ऊपर वाले का मत बना देना, कहीं आप सोचो कि सर ऊपर वाले का नीचे की तरफ बना देता हूं ये ऐसा, तो ये गलत हो गया। आपको सिर्फ वेलोसिटी का ध्यान देना, जो वेलोसिटी नीचे की तरफ बनी हुई है, जो नेगेटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है ना, ये वाली, इसका मिरर इमेज बना देना। मिरर इमेज कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा बनेगा कि आपने इसे उठा के उल्टा रख दिया, और बाकी बिल्कुल वैसा ही जाएगा। बाकी कैसे जाएगा? ऐसा। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. यस। कहाँ गए? ओके चलो, नाउ नेक्स्ट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 ग्राफ हो चुके हैं, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अब बचा है, ठीक है, 2 ग्राफ और। पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम बना लो। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है उससे ही कॉपी कर सकते हो आप, बिल्कुल जैसे मैंने वेलोसिटी से स्पीड बना दिया है। अगर आपको वेलोसिटी ग्राफ आता है तो स्पीड वाला भी आता है, वैसे ही अगर आप पोजीशन वाला बना लोगे तो डिस्टेंस भी आप बना लोगे। अब पोजीशन वाला ही थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब कैसे सोचोगे? ध्यान देना, बनाने का तरीका क्या है। यहाँ पे आप चेक करो वेलोसिटी को, क्योंकि ग्राफ
अगर आपने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया तो यहाँ पे क्यूबिक ग्राफ बनेगा। देखो x यहाँ पे क्या है, x है 5/6 t³ 5/2 t² + 10, ये है। अब क्यूबिक ग्राफ है, तो क्यूबिक ग्राफ मैं मैथ्स के तरीके से नहीं बता सकता। मैथ्स का तरीका अगर मैं यूज करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, आप सिर्फ वेलोसिटी को चेक करो। या स्पीड को चेक करो। देखो स्पीड है 5 और यहां √2 सेकेंड पे कितनी है, 0। कौन मुझे बताएगा कैसे घट रही है स्पीड? घटने का पैटर्न क्या है, कौन बताएगा? घटने का पैटर्न बताओ, लीनियरली घट रही है कि पैराबोलिकली घट रही है? यहां देखो, इसी से चेक करो, यहां से चेक करो। सबसे पहले स्पीड देखो, स्पीड जो है बहुत धीरे धीरे घटी। देखो ध्यान देना, यहाँ पे शुरू में धीरे से घट रही है, धीरे घट रही है, फिर ज्यादा तेजी के साथ घट रही है, फिर और ज्यादा तेजी के साथ घट रही है, फिर और ज्यादा तेजी के साथ घट रही है। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। घटने के तरीके से देखो, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे स्पीड इतनी है,